जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और बेहतर होंगे। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की रनिंग को लेकर के, दौड़ को लेकर के एक नोटिस वायरल हो रहा है ना, वायरल नोटिस। उसमें बताया गया कि आपकी रनिंग कब से शुरू होगी। हम आज एग्जैक्ट बात करने वाले हैं कि सही रियलिटी में इस नोटिस का मतलब क्या है और दौड़ कब से शुरू होगी। सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं और रनिंग की ऑफिशियल डेट क्या है, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर साथियों ने बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा करके बता दिया है, लेकिन आप रियलिटी में जानेंगे तो रियलिटी तो कुछ और ही है। तो बिना देरी करते हुए सीधी बात और नो बकवास, हम करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात। कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा, हम 3 पॉइंट पर बात करने वाले हैं कि आपकी दौड़ कब से शुरू होगी, वायरल नोटिस सही है या नहीं, और कट ऑफ पर क्या असर रहने वाला है। चलिए, तो बिना देरी करते हुए करते हम सीधी बात, नो बकवास। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। अब देखिए, ये नोटिस है, आपको मैं नोटिस दिखाने वाला हूँ, सारी बातें करेंगे हम। पहले आप वीडियो पूरा कंप्लीट देखना, ये बात समझ लीजिए। आपने वीडियो कंप्लीट नहीं देखा आधी अधूरी जानकारी के साथ में, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, ये भर्ती बोर्ड का लोगो लगा हुआ है और यहाँ पर ये पूरा नोटिस है। 2 जनवरी 2025 का नोटिस है। ये 2 जनवरी का नोटिस है। सेवा में अपर पुलिस महानिदेशक, पीएससी मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। आगे देखेंगे आप, इसमें उन्होंने क्या बोल रखा है। विषय: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ के आयोजन के संबंध में ट्रैक की उपलब्धता, यानी कि वो जानना चाह रहे हैं कि ट्रैक उपलब्ध है या नहीं है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिस नहीं है, लेकिन ये नोटिस जो है डिपार्टमेंटली है, तो नोटिस तो आपका एकदम सही है ना। ये बात आप अच्छे से जान लीजिए। और ये जो नोटिस 4 जनवरी 2025 को आपका पीएससी की मोहर लगी हुई है, यानी जो पीएससी वाहिनी जिसको आया है उसने इस पर मोहर लगाई है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम। वो कह रहे हैं कि हमें ट्रैक जानना है कि आपके यहाँ पर जो पीएससी हैं, पीएससी की जो बटालियन जहाँ रहती है, पीएससी ग्राउंड है रनिंग के लिए, वो उपलब्ध है या नहीं। 400 मीटर के, देखो उन्होंने क्या कहा है, कृपया अवगत कराना है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल का आयोजन माह फरवरी मार्च 2025 में किया जाना प्रस्तावित है। यानी ऐसा माना गया है कि आपकी रनिंग फरवरी से मार्च इन 2 महीनों में होने वाली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रनिंग फरवरी में चली गई, बिल्कुल लास्ट में चली गई, नहीं। हो सकता है 90% चांस आपके ये रहेंगे कि आपकी रनिंग मतलब फरवरी के फर्स्ट वीक में ही शुरू हो जाए, ये समझ लीजिए। यानी फरवरी और मार्च महीने में प्रस्तावित है ना, क्योंकि कुंभ लगा हुआ है, इस कारण से देरी हो सकती है, लेकिन इतना देरी नहीं होगी कि आप समझेंगे मार्च। उन्होंने कहा है कि फरवरी से मार्च, यानी इन 2 महीनों में ही दौड़ आपकी होनी है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन के लिए 400 मीटर ट्रैक की आवश्यकता होगी। अब देखो, जो नोटिस है ये सभी पीएससी वाहिनियों को भेज दिया गया है। अतः अनुरोध है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की माह फरवरी मार्च 2025 में शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन कराए जाने के लिए पीएससी वाहिनियों में 400 मीटर ट्रैक की उपलब्धता का विवरण 10 जनवरी 2025 तक इस बोर्ड को निम्न प्रारूप में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यानी इनको जो इन्फॉर्मेशन देनी है पीएससी वाहिनियों को, ये लेटर जा चुके हैं, 2 जनवरी को ही पहुंच गया ये पीएससी वाहिनियों के पास। अब मेरी बात सुनिए, 8 दिन का समय है, 8 दिन का समय, क्योंकि 2 जनवरी से लेकर के ये 2 जनवरी को सबके पास पहुंचा, 10 जनवरी तक उनको जवाब देना है। मेरी बात आप पहले अच्छे से समझ लेना, है ना, कि ट्रैक तैयार है या नहीं है और कैसी स्थिति में। तो उन्होंने क्या है कि क्रम संख्या होनी चाहिए, ट्रैक 1 है या ट्रैक 2 है, पीएससी वाहिनी का नाम, जैसे अलीगढ़ में पीएससी है तो उसका नाम लिखेंगे यहाँ, अलीगढ़ पीएससी का नाम, 400 मीटर ट्रैक है या नहीं है, कैसा है, कैसी स्थिति में है, वो भी इनको बताना है, और ट्रैक का प्रकार कैसा है, कच्चा है या पक्का है, जैसा भी है। ये 8 दिन के अंदर बताना है भर्ती बोर्ड को। आप ही बताइए
क्या भर्ती बोर्ड को, जब भर्ती बोर्ड के पास में ये सारी चीज़ें पहुंच जाएंगी कि हाँ ग्राउंड तैयार है या ग्राउंड तैयार नहीं है, मेरी बात सुन लेना पहले आप अच्छे से। अगर भर्ती बोर्ड के पास में ये सूचना पहुंच जाती है कि ग्राउंड तैयार है, और देखिए 90% ग्राउंड तैयार ही है, अगर ग्राउंड तैयार है और भर्ती बोर्ड के पास में ये लेटर 10 तारीख को पहुंच जाएगा कि हाँ जो है ग्राउंड जो है तैयार है, तो भर्ती बोर्ड के पास में अभी जनवरी में 20 दिन बचेंगे, आप अच्छे से जानते हैं। तो जिन साथियों का डीवीपीएसटी हो गया है, ये समझिए उसी दिन आपका रनिंग का एडमिट कार्ड बनके तैयार हो गया, उसी दिन आपका रनिंग का एडमिट कार्ड बनके तैयार हो गया। आप ये बात अच्छे से जान लीजिए, ठीक है। बस उसमें ये मेंशन होना है कि आपका रनिंग किस ग्राउंड में होगी, क्योंकि अब इनके पास में ग्राउंड का डाटा पहुंच जाएगा। तो इन 20 दिनों के अंदर, क्योंकि 10 जनवरी तक डाटा पहुंच जाना है, इन 20 दिनों के अंदर भर्ती बोर्ड बहुत तेज़ी के साथ कार्य करेगा और फरवरी में फर्स्ट वीक में ही आपकी रनिंग स्टार्ट कराने के पूरे चांस रहेंगे। और जितना लंबा डीवीपीएसटी चल रहा है ना, उतनी लंबी रनिंग चलाने का उनका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है आपकी 15 दिन में ही रनिंग खत्म हो जाए। आप समझ रहे हैं अच्छे से। यदि ये भर्ती बोर्ड के पास में डाटा पहुंच जाता है तो भर्ती बोर्ड को बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा रनिंग स्टार्ट कराने में, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कितने ग्राउंड तैयार हैं और कितने ग्राउंड तैयार नहीं है। और लगभग सभी ग्राउंड तैयार ही हैं, आप ये समझ लीजिए, है ना। जहाँ भी देखेंगे आप 400 मीटर का ट्रैक एकदम तैयार ही है, उसमें तैयार कराने के लिए ऐसा कुछ होता भी नहीं है ना। बस क्या है कि साफ सफाई होती है उसकी ग्राउंड की, बस बाद बाकी का तो वो डेली रनिंग करते हैं तो वो तैयार है। तो ये समझिए आप कि फरवरी में 1 फरवरी के आसपास, 1 फरवरी से लेकर के, है ना, और पहले सप्ताह में 10 फरवरी के बीच में आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल सकते हैं, ये बात समझ लीजिए। और हो सकता है कि 1 फरवरी से आपकी रनिंग भी स्टार्ट करा दी जाए, है ना, क्योंकि फरवरी और मार्च में प्रस्तावित है ना। ये कंफर्म पूरी तरह 101% श्योर नहीं है कि फरवरी और मार्च में ही करानी है ना। ऐसा वो आइडिया लेके चले हैं कि हमें फरवरी मार्च में कराना है रनिंग को, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से प्रोसेसिंग चल रहा है तो हो सकता है कि वो आपको 20 या 21 जनवरी के आसपास या 25 जनवरी के आसपास आपके एडमिट कार्ड जारी कर दें और उसके 6 से 7 दिन बाद आपकी रनिंग स्टार्ट करा दें फरवरी में। ये भी तो हो सकता है। तो आप ये अच्छे से जान लीजिए, आपको भ्रमित नहीं होना है कि रनिंग अब मार्च में जाके होगी। और रही बात कट ऑफ की, बात करते हैं हम कि कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा, है ना। बहुत सारे साथी पूछ रहे भैया कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा। एक बात बताइए, अभी डीवीपीएसटी का जो फेल का रेशियो चल रहा है, आपने देखा होगा कहीं कहीं पर फेल का रेशियो 20%, 25% तक पहुंच रहा है। यानी 100 में से आपके 25 कैंडिडेट फेल हो रहे हैं, कहीं 20 कैंडिडेट फेल हो रहे हैं। क्या आपको पता है कि ये जो कैंडिडेट हैं इनके नंबर कम हैं या ज़्यादा हैं? इस फेल होने वाले कैंडिडेट में वो कैंडिडेट भी है जिसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं और वो कैंडिडेट भी है जिसके मार्क्स बिल्कुल बॉर्डर पर हैं। तो कट ऑफ पर असर अभी नहीं पड़ेगा, आप मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि कैंडिडेट कम ही हो रहे हैं। कितने नंबर वाला बाहर जा रहा है ये किसी को नहीं पता है। 240 नंबर वाला बाहर निकल रहा है या 180 नंबर वाला बाहर निकल रहा है, ये तो अभी किसी यूट्यूबर को नहीं पता। ये तो सब अपना तुक्का ही लगा रहे हैं। और अभी तो जब रनिंग होगी, आप कितनी भी कोशिश कर लेना, आज आप मेरे वीडियो ये सेव करके रख लो, 15% कैंडिडेट तो 101%, कितना भी टाइम इनको दिला दो, 15% कैंडिडेट तो फेल होने ही होने हैं। और रनिंग का रेशियो लगभग 25% के करीब रहेगा फेल का। आप कितना भी कैसे भी कर लेना, ये बात अच्छे से जान लो। तो 25%, अब जो 100 में से 25 कैंडिडेट या 100 में से 15 कैंडिडेट निकल रहे हैं, हो सकता है कि उसमें टॉप स्कोर वाला भी कैंडिडेट हो और हो सकता है उसमें कम नंबर वाला भी कैंडिडेट हो। जैसे अभी डीवीपीएसटी चल रहा है, तो उस डीवीपीएसटी में हो सकता है जो कैंडिडेट आउट हुआ है हाइट में उसके 240 नंबर भी हो, टॉप कैंडिडेट हो। और हो सकता है कि एक कैंडिडेट वो भी हो जिसके 185 मार्क्स भी हों। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि कट ऑफ पर असर पड़ेगा? अभी तो आपकी डीवीपीएसटी कंप्लीट होने दीजिए, फिर आपकी रनिंग कंप्लीट होने दीजिए, तब आपको पता चलेगा कि कितने गुना कैंडिडेट बाहर हुए। कैंडिडेट बढ़ नहीं रहे, कैंडिडेट घट रहे हैं। आप इस बात को क्यों नहीं समझ पाते हैं? आप पता नहीं किस किस यूट्यूबर साथी की वीडियो देखते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं, फिर भ्रमित होने लगते हैं। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। आज के डाटा की वीडियो मैं शाम को लेकर के आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।